कराची में एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी जिना अस्पताल में नजम उद्दीन ऑडिटोरियम के सामने हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी में शामिल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, यंग नर्सिस एसोसिएशन, पाकिस्तान पैरामेडिकल, पीपल्स पैरामेडिकल और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के रहनुमा डॉक्टर कलीम खोसो, सैयद शाहिद इकबाल, सहरनाज, हाफिज मोहम्मद, यूनुस भट्ट, हसन पठान, अमीर अली दिनारी, जावेद पठान, इजहार सिद्दीकी, मोहम्मद इस्माइल जिस्कानी, साजिद मुगल, साहिब खान घाटी, हक नवाज सियाल, मोहम्मद सरफराज, समद बलोच, अब्दुल फतह सोलंगी, अदनान अहमद, खुदा बख्श दस्ती कर रहे थे। मुजाहरे में सैकड़ों हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल थे, जिनके हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स थे जिस पर हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाली के नारे दर्ज थे। हेल्थ मुलाजमिन रिस्क अलाउंस की कटौती पर सरापा जताते जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे कि रिस्क अलाउंस बहाल करो। मुजाहरे से साजिद मुगर, अमीर अली दिनारी, यूनुस भट्ट और डॉक्टर कलीम खोसो ने खिताब करते हुए कहा कि हेल्थ रिस्क अलाउंस की कटौती हेल्थ केयर वर्कर का माशी कत्ल है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए एहतजाज को जमहूरी हक समझते हैं। प्रोटेस्ट जो है वो 2-4 दिन से पहले ही, हमारे ऐलान से पहले ही महकमा सेहत के लोग खुद निकल आए थे, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि कोरोना अलाउंस जो कह रहे हैं ये रिस्क अलाउंस है, और रिस्क अलाउंस लोगों को मिल रहा था, लोगों के घर चल रहे थे, और इस महंगाई के दौर में इस तरह की कटौती करना, पहले तो इन्होंने सैलरीज़ में 2 दिन की कटौती की, फिर उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर रिस्क अलाउंस बंद कर दिया। इस वजह से लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं, शदीद गम व गुस्से में हैं। और आज जो है हमारा GHA के ग्रैंड हेल्थ अलाइंस से पहले दिन जो है, आज पहला दिन है, उस पे जो है हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है। आइंदा कल आए हमारा इंशाल्लाह हमारी शाम में एक मीटिंग होगी, और हो सकता है कि हम कल या परसों से जो है इस प्रोटेस्ट को ओवरऑल जो पूरे सूबे की जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक के लोग हैं, जिसमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल और सपोर्टिंग स्टाफ हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है कराची प्रेस क्लब पे पहुँचेंगे। और कराची प्रेस क्लब के बाद जो है हम डिसाइड करेंगे कि हम गवर्नर हाउस जाते हैं, CM हाउस जाते हैं, या सिंध सेक्रेटरीट की तरफ मूव करते हैं, और फिर पूरा घेराव करेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगी। जब तक ये मामलात, ये सिर्फ अब रिस्क अलाउंस का मसला नहीं है, डॉक्टर्स के प्रमोशंस का मसला है, पैरामेडिकल के सर्विस स्ट्रक्चर का मसला है, नर्सेस की जो प्रमोशंस हैं जना NICH के, और जो बाकी सिंध के जो मुलाजमीन हैं उनका जो 4 ईयर फार्मूला हुआ है, उनके मामलात हैं, और रिक्रूटमेंट रूल्स के इश्यूज़ हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो पेचीदा हैं, जो हुकूमत वक्त जो है वो हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर रहे। फ्रंट लाइन सोल्जर के साथ हमारा क्या हशर किया गया है। जो कोरोना की वबा जब फैली थी तो कोई अपने अजीज़ रिश्तेदार में किसी में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। तो ये हम डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, नर्सेस थे, जो हमने उनको संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि उनकी जानें भी बचाई, और हमें फ्रंट लाइन सोल्जर का खिताब भी मिला। और आज हमें फ्रंट लाइन सोल्जर्स से सारी चीज़ें उन्होंने वापस छीन ली हैं, और सिंध में पहले ही हेल्थ का हाल बहुत बुरा है। अगर इस तरीके से आप जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज हैं, अगर उनका आपको एतमाद भी नहीं चाहिए तो ये आपका सिस्टम कैसे चलेगा। यहाँ सिंध में सैलाब आया हुआ है, पहले ही हालत ख़राब है, डेंगू और वबाई बीमारियाँ फैली हुई हैं। उस हालत में ये अलाउंस बंद करना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई हमाकत नहीं है। इस मौके पर ऑथेंटिक न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम असगर अब्बासी से अमीर अली दिनारी, डॉक्टर कलीम खोसो और एजाज कलीरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने हुकूक की जिद्दोजहद को जारी रखेंगे और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। रिपोर्ट गुलाम असगर अब्बासी, ऑथेंटिक न्यूज़, कराची।